दोस्तों, आज की तारीख में बहुत सारे लोग यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े स्टॉक्स भी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पिछले साल से 32% सस्ता मिल रहा है, गूगल 38% सस्ता मिल रहा है, अमेजॉन 42%, टेस्ला 40% और मेटा यानी कि फेसबुक 70% सस्ता मिल रहा है। तो स्वाभाविक है एफआईआईज भी अपनी घर वापसी करेंगे। वैसे सिर्फ ये रीजन नहीं है एफआईआईज के इंडियन मार्केट से पैसा पुल करने का। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप डीसी इंडेक्स देखें तो लगातार बढ़ा जा रहा है। आइए अभी मैं एक कैलकुलेशन से आपको समझाता हूं कि कैसे एफआईआईज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है डॉलर के प्राइस के मूवमेंट का, और वो क्यों भागते हैं जब डॉलर महंगा होता है। तो ये हम अज्यूम करते हैं कि हमारा यूएसडी आईएनआर जनवरी में था लगभग 70 रुपए का। ठीक है, और उसके बाद एफआईआई ने जनवरी में इन्वेस्ट किया लगभग मान लेते हैं $1000। और अगर हम उसको रुपये में कन्वर्ट करें, एफआईआई कन्वर्ट इन रुपी, तो ये तकरीबन हमारा आ जाएगा 70 × 1000, तो तकरीबन 70,000 रुपये हमारा यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएगा। और फिर अगर हम इस पैसे से स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, यानी कि एफआईआई बाय करती है इंडियन स्टॉक इस पैसे से, तो कितना बाय कर लेगी? वही सेम 70,000 रुपये कन्वर्ट किया तो 70,000 रुपये स्टॉक मार्केट में हमने लगा दिया। अब ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर 30 तारीख को यानी कि 31 दिसंबर को मान लेते हैं डिसाइड करती है एग्जिट करने का, तो उस दिन हमारा जो प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं कि शेयर का दाम 10% बढ़ गया, तो इंडियन स्टॉक प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%। तो मोटा मोटा ये जो 70,000 का माल था ये हो गया इनका 77,000 का। ठीक है, तो 10% बढ़ गया। तो आपको लगे भी एफआईआई 10% का प्रॉफिट बना रही है। बट 31 दिसंबर को अगर हम नोट करते हैं कि भाई यूएसडी आईएनआर का जो रेट है वो तकरीबन चल रहा है 80 रुपए का। ठीक है, तो अब अगर ये 80 का चल रहा है और वापस से एफआईआई कन्वर्ट इन डॉलर, तो अगर ये डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो ये हो जाएगा तकरीबन दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 77,000 डिवाइडेड बाय 80 रुपए का $1। तो ये आ जाएगा 900 लगभग $962 का। तो एफआईआई ने लगाया था $1000 और कमाया कितना? $962। यानी कि इनफैक्ट जो एक्चुअल लॉस है एफआईआई का वो आएगा तकरीबन, आप कह लीजिए आपकी जो रिटर्न है ये है और इन्वेस्टमेंट ये है -1, तो तकरीबन 3.75% का एक्चुअल एफआईआई को लॉस है। अब इसी सिचुएशन में हम एज एन इंडियन कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको यहां दे रहा हूं। तो सेम सिचुएशन है, बट अगर यहाँ पे यूएसडीएनआर 70 था और हमने 70,000 रुपये अपने पॉकेट से निकाले, $1000 खरीदे और $1000 हमने अमेरिकन स्टॉक्स में लगा दिए। अब साल भर के बाद मानते हैं कि अमेरिकन स्टॉक सिर्फ 10% बढ़ गया, तो $1100 हमें वापस मिलेंगे। अब अगर रेट उस समय 80 रुपए का $1 मिल रहा है, तो हमारा रुपया एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट कर गया, या फिर कह सकते हैं कि डॉलर महंगा हो गया और कन्वर्ट होकर हमें ज्यादा रुपया मिलेगा। अब इस सिचुएशन में हमें जो रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे लगभग 88,000, क्योंकि $1100 मल्टीप्लाइड बाई 80 रुपीज पर डॉलर, तो 88,000 रुपये हमें वापस मिलेंगे। और हमारा जो एक्चुअल गेन होगा वो होगा 25% का, ना कि सिर्फ 10% का, जो कि यहाँ पे कैपिटल गेन हमें मिल रहा है। तो ये फायदा हमें करेंसी एप्रिसिएशन का मिलता है जब हम यूएस स्टॉक मार्केट में इंडिया से पैसा लगाते हैं, और इनफैक्ट इसलिए एफआईआई भी भागती है क्योंकि इंडिया मार्केट में उसको नुकसान हो रहा था। अब
दोस्तों, I have recently started investing in US market using IND Money app and I am finding it really amazing. उसके तीन बड़े कारण हैं। पहला जो कारण है वो है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का कम से कम एक शेयर आपको खरीदना पड़ता है। मतलब अगर मैंने सोचा कि मैं एमआरएफ का शेयर ले लूं तो मुझे अपनी बुलेट बेचनी पड़ जाएगी। लेकिन वही यूएस स्टॉक में आप बड़ी से बड़ी कंपनी के शेयर्स का छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल यानी कि अल्फाबेट आईएनसी का एक शेयर $87 का मिल रहा है, पर मुझे सिर्फ 0.01 हिस्सा चाहिए तो वो भी मैं आईएनडी मनी ऐप पर खरीद सकता हूं। इसके लिए मुझे देना पड़ेगा सिर्फ 0.87 सेंट्स यानी कि इंडियन रुपये में लगभग 69 रुपीज सिर्फ। और नंबर 2 रीजन फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट इज करेंसी गेन। मैंने अभी एक एग्जांपल में आपको बताया था कि डॉलर के मजबूत होने से यूएस स्टॉक मार्केट में डबल फायदा होता है। एक तो स्टॉक बढ़ने से फायदा होता है, दूसरा करेंसी एप्रिसिएशन का फायदा होता है। नंबर 3 रीजन फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट इज बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इससे फायदा यह होगा कि अगर स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, कोई भी एक स्टॉक मार्केट, और दूसरा बढ़ा हुआ होगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो कम हो जाएगा। नंबर 4 जो रीजन है इन्वेस्टिंग इज थ्रू आईएनडी मनी ऐप इज कि यहां पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप अपना फेवरेट यूएस स्टॉक या ईटीएफ में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सको। मैं आपको आईएनडी मनी के साथ मिलकर टेस्ला कंपनी का स्टॉक वर्थ 1000 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। आपको बस आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है। उसके बाद आपको 1000 तक के टेस्ला स्टॉक्स फ्री में मिल जाएंगे। आईएनडी मनी ऐप से आप यूएस स्टॉक एंड ईटीएफ में एसआईपी भी कर सकते हैं। बस एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करो और अपनी मंथली या वीकली एसआईपी आईएनडी मनी ऐप के साथ स्टार्ट करो, स्टार्टिंग एट जस्ट ₹500। है ना मजेदार। अब 2 बातें और हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बनता है कि अगर डॉलर सस्ता हो गया और रुपया वापस से 80 से घूम के 70 पर आ गया तो क्या करेंगे। देखिए, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप शॉर्ट कर सकते हैं करेंसी फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। तो अगर रुपया 80 से 70 हो गया तो जो शॉर्ट सेल है उससे आप कमा लेंगे। इसको बोलते हैं करेंसी रिस्क को हेज करना। दूसरी बात है कि इनकम टैक्स कितना लगेगा, क्या करेंगे। देखिए, इंडिया और यूएस में डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, जिसके हिसाब से जो इनकम आपका यूएस में कट गया उसको यहां इंडिया में टैक्स फाइलिंग करते वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। तो आईएनडी ऐप के साथ आप जुड़िए। लगभग 6 मिलियन से ज्यादा इंडियंस इसको यूज कर रहे हैं। आप ऐप डाउनलोड करो, फंड करो और अपना फ्री टेस्ला शेयर क्लेम करो। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन।